क्वेश्चन आज का देखिए क्या है। आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कर 3/2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो दशमलव प्रसार में आप दो तरीके से होते हैं, एक होगा या तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा, यही ना हो सकता है। या तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा। शांत का पता है तो अशांत अपने आप निकल जाएगा, नहीं है। तो शांत के लिए बताए थे पी बाटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। अगर कोई भी पी बाटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। समझ रहे हैं ना। या इसको ऐसे अगर यहां पर ऐसे भी दे दे p बाटा में 2 के पावर m भी, तब पर भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या इसको ऐसे भी दे दे p बाटा में 5 के पावर n, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये नियम है शांत का, ये रूप है। जब इस रूप में आ जाएगा कोई भी तो वो क्या होगा, शांत होगा। इसके छोड़ के 2 5 के छोड़ के 2 5 होना चाहिए तो शांत होगा, 2 अकेले हो तो शांत होना चाहिए था, 5 अकेले हो तो शांत होना चाहिए था। लेकिन 2 5 को छोड़कर कोई और संख्या आ जाए, मान लो कि p के पावर 3 के पावर n आ जाए, तो ये शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। समझ गए। तो आप शांत वाला याद रखिए, अशांत वाला अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए ना। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। शांत समझ गए। आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 बटा में 2 के पावर 7 है, 5 के पावर 4 है। मैंने अभी बताया, क्या बताया आपको, कि 2 के पावर m, 5 के पावर n, 2 के पावर 7, 5 के पावर 4, क्या उसी रूप में है, रूप है ना। तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि शांत के नियम का फ्लो कर रहा है। समझ गए ना, समझ गए, बोलो दिक्कत है। शांत का नियम क्या, एक बार बता दो। 2 p बटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, आप शांत हो गए। हो गया ना। गर्मी लग रहा है, अरे गर्मी की तो बातें मत करो। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। यहाँ पर देखो, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्या, यहाँ पे पहले क्रमिक सम संख्या लिखेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया। सम संख्या समझते हैं ना, जो अपने से कटे और दूसरे से भी कटे, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग लगने पर कटते जाए, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या ले लो। हमने 2 और 4 ले लिया। अगर इसका मैं HCF निकालूंगा, 2 4 का HCF निकालेंगे, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, इसके HCF निकालेंगे। 2 एकम 2, क्या हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या है ना, ये यही तुम्हारा HCF है। तो HCF बराबर हो गया 2 आंसर। तो याद रखिए, कोई भी संख्या लीजिए, 2 4 लो, लेकिन क्रमिक 2 को लेना है। क्रमिक माने लगातार 2 4 लेंगे, फिर यहाँ लेना तो 6 8 लेंगे, या 4 6 भी ले लेंगे, या 8 10 लेंगे, या 10 12। सबका HCF हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। समझ गए ना, दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
625 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घात क्या होगा। ये घात पूछ रहा है, 5 के कितना बार घात है, समझ गए ना। तो सबसे पहले घात गिनने के लिए कि क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। 625 है, तोड़ेंगे इसको, तब 5 है तो 5 से ले जाएंगे पहले, 5 से हो जाएगा कितना 125, 5 625, 5 से हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 25, 25 नहीं होगा। अब होगा क्या, तोड़ेंगे तो नहीं ना। पर 5 के पावर कितने घात हैं, तब 5 गिनो, 1 1 2 3 4, ठीक है ना, कितने हैं 4, यानी 5 के पावर क्या होगा 4। तब 5 के घात कितने हैं 4 ना, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर 4 होगा, क्योंकि घात पूछ रहा है 5 का। तो 5 के घात कितना होगा 4 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, 1 नंबर का पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो क्या करेंगे, तोड़ देंगे, धाके तोड़ने के बाद अपने आप आंसर जो है आ जाएगा, समझ गए। हाँ नहीं, गुना नहीं करना, हमको तोड़ के पता करना है क्या होगा, एलसीएम थोड़े निकाले हैं, समझ गए ना। एगो तो बेचारा है ये है, तब गुना कीजिए तो फिर उतना ही ना आएगा। हमको घात पता करना कि कितना बार तो घात के लिए है। अब देखो एपी का प्रश्न है, यहां माइनस नहीं दिया है ये, ठीक है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, का सार्व अंतर क्या होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 - A1, यानी 1 - 3 बराबर -2 होगा ना। है? अरे ये वाला A1 A2 A3 A4 है क्या, A5 A6 इसी का रूप है, AP का रूप होता है ये। तो हमें पद चाहिए, सारा क्या कर रहा है, सारा अंतर निकालना है हमें। तो A2 - A1, A2 - A1, यानी अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, हमें सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। है? तो पूछ रहे सार्व अंतर ज्ञात करे, तो आंसर तो यही ना होगा, -2, सार्वंतर ही पूछ रहा है, समझ गए। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन एपी में है, 3 रूट में 12 रूट में 27 का सार्व अंतर ज्ञात करे, वही वाला काम करेंगे। नहीं, यहाँ देखो फिर क्या करेंगे, सार्व अंतर बराबर A2 - A1 करेंगे। A2 का मान है रूट में 12, A1 के मान है रूट में 3। अच्छा ठीक है, देखते कौन बताता है, बताओ तो क्या कितना घटेगा तो होगा। वाह, क्या आपका घटाव है, रूट में ना हो जाएगा, ऐसा कभी होता है। पहले तोड़ लो, यहाँ पे 12 को हम तोड़ेंगे तो 2√3 होगा, अब माइनस रूट में 3 होगा, 3 होगा। अब कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कॉमन में 1। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रूट में 3 गुने 1 बराबर √3, सर्वांतर क्या होगा, अंडर क्या होगा 3 होगा, समझ गया ना। है? तो इस तरीके से घटाइएगा, कभी आपको गलती नहीं होगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एल एम जो है एक समांतर है, पर डी का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोण के कहीं और के अंतः कोणों का योग जो होता है ना, ये वाला ये कोण मिलके कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कुछ ना करेंगे, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। नहीं, 180 क्या करेंगे बराबर 3D
प्लस 50 प्लस 2d प्लस 30 बराबर 180। अब बताओ 3 को 2 को 5d प्लस 80 बराबर 81 है 180। तो 5d बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 5d होगा ना। ये तो बबुआ वाला जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो d बराबर निकल के आ गया 100 बटा में 5। 100 बटा में 5 हो गया, कट के हो गया 20। तो d का मान क्या हो गया 20 आ गया। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। देखो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा। एक बात याद है, मैंने बताया था कल ही कि क्लास में पढ़ाया था, जहां जहां पाई हो वहां क्या लिखेंगे 180 ना। तो देखो इसको क्या होगा, साइन 180 बटा में 4 माइनस कॉस 180 बटा में 4। ये कटाओगे कितना होगा 45। ये कटेगा 45। तो साइन 45 माइनस कॉस 45 बराबर 0 डिग्री। एक बात बताओ क्यों मैंने 0 किया। साइन 45 का भी मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, बराबर होगा तो क्या होगा 0। नहीं, साइन हो या कॉस हो, कितने डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, कल ही पढ़ाए थे 45 डिग्री पे होता है। समझ गए ना। यहां तक दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा है। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे, दो गो है बराबर में है, तो एक को क्या करेंगे बदलेंगे। बदलेंगे ना। साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। जब ऐसा सिचुएशन दे दे तो किसी एक को बदल डालो, किसी एक को नहीं है, या तो लेफ्ट के बदलो या राइट के बदलो, किसी एक को बदलना होगा ना। तो हम इसी को साइने को बदल देते हैं। आपको फॉर्मूला याद है का, बोलिए तो। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। याद है हैं? याद है ना। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अब यहां पे रख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। कॉस कॉस खा गए, भूख लगा था। यहां पर बचा 90 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा। अब देखो थीटा उधर चला जाएगा तो 90 बराबर 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, 90 बराबर हो जाएगा 3 थीटा। आगे बढ़ेंगे तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 बटा में 3 बटा में 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, बताओ तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। बोलो, ऐसे उंगली देखा आ रहा है। समझ गए। तो करे प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो 1 होता है। याद है ना, पढ़ाए थे आपको। और संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है। निश्चित घटनाओं की क्या होता है प्रायिकता 1 होता है। और संभव का क्या होता है 0। और संभव का क्या होता है 0 होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पासे होते हैं उसमें कितने घटना हो सकती है 1 2 3 4 5 6। यही ना पासे के पास है 6 अंक होते हैं।
और इतना ही में से घटना घटित तो होगा नहीं। देखो बात बता कर 5 आने की प्रयुक्त कुल कितनी घटना होंगे, कुल घटना इसमें 6 होगा, 6 गो है तो कह रहा है कि 5 आने की प्रयुक्त 5 है ना, है कितने हैं एक ना, तो लिखेंगे 5 आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटने वाली घटना 1 बटा में कुल घटना 6, तो 1 बटा 6। समझ में आ रहा है। तो जो पासे हो तो उसमें 6 घटना टोटल हो सकती है कि ना, पासा है तो 6 होगा। समझ गए। 2 पासा होता तो कुल कितने घटना होते, 36 घटना होते, 36 प्रकार के घटना होंगे। समझ गए। यहां देखिए 26 में पारापारी सब में तो घटना घटित होगा ना। यहां देखो पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयुक्ता क्या होगी, तो 5 कितना है 1, 5 कितना है 1, कुल घटना कितना है 6, तो 1 बटा क्या हो गया 6 हो गया। समझ गए। यहाँ पे अगर यही कहता 4 से कम आने की घटना तो गिन लेंगे 4 से कम कब है 1 2 3 ना, तो 3 बटा 6 कर देंगे। समझ रहे ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सम संख्या आने की घटना, विषम संख्या आने की घटना, सम आने की घटना क्या हो जाएगा बोलो तो, पढ़ाए थे ना आधे 6 गो है तो आधा सम है, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2, जितना ही सम उतना ही विषम, 1 बटा 2 सम आ रहा था, विषम भी 1 बटा 2 आएगा। इन्हें बताए थे। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया है आखिरी क्वेश्चन, वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह का होगा रे बबुआ, वर्ग चिन्ह। तो बताओ तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर बताओ क्या होता है। ए बी दिया है तो a प्लस बी बटा में 2, यही नहीं होता है वर्ग चिन्ह बराबर है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। उच्च सीमा बाई निम्न सीमा बराबर क्या होता है 2 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। वो a माइनस बी नहीं है, अरे दादा रे ये वर्ग अंतराल है रे बबुआ, a माइनस बी नहीं है, a से b तक है, b से देगा नहीं से देगा 10 से 12, 12 से 12 से 14, 16, 14 से 16, ये वर्ग अंतराल देले है, वो माइनस नहीं है, ये वर्ग अंतराल दिख रहा है। हाँ गलती ना होना चाहिए, नोट कर लो।